नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, चुनावी दांव खेले जा चुके हैं। जी हां, उन शिक्षकों के ऊपर जो कि अभी से 14 साल पहले, जी हां 14 साल से कहे तो आंदोलन कर रहे थे, हड़तालें हो रही थी और उनका अब जाके फायदा मिल चुका है। और औकात हमारी है कि हम बिहारी हैं और हम बिहारी हैं, इसलिए हमें आंदोलन और हड़ताल से सालों साल जुड़े रहना पड़ सकता है, चाहे कोई भी सरकार हो। वही हुआ है। जी हां, आंदोलन और हड़ताल के बिना हमें कुछ नहीं मिल पाया है। बात एक बार फिर उठती है नए नियोजन की प्रक्रियाओं की, जहां पे करीब 30,000 की बहाली की प्रक्रियाएं चल रही थी छठे चरण की। दोस्तों, आज एक और अपडेट आया है, जहां पे सौगात की बातें हुई है, वहां पे कुछ औकात की भी बातें हो गई हैं। बिल्कुल सही सुना, 30,000 की बहाली की प्रक्रियाओं को फिर से एक बार रोक दिया गया है और ये अच्छी बात नहीं है। जी हां, रोका गया है कुछ कारणों से। वो कारण आपको मैं बताऊंगा अभी स्क्रीन पे ले जाके, क्या कारण था और क्यों इसको स्थगित किया गया है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हम बिहारी हैं और हमें हड़ताल और आंदोलन से हमेशा जुड़ा रहना होगा, तभी जाके हमारा भविष्य और हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो समझ पाएगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो कितना यहाँ पे आंदोलन किए थे। और जैसे कि अभी आप लोगों को एक फायदा दिख रहा होगा, जो भी छात्र यहाँ पे नियोजित शिक्षक में हैं, लोग काम कार्यरत हैं, उनको क्या क्या फायदा मिला है ये भी बताऊंगा। लेकिन कैसे मिला है, ये आज नहीं हुआ है, ये हुआ है जी हां 14 साल के बाद। तो आप लोगों को भी अपना संघर्ष लड़ते रहना है अगर आप एक बिहारी छात्र हैं तो। क्या ये प्रक्रियाएं अब चलेंगी? 30,000 की वैकेंसी को स्थगित कर दिया गया। उसके बाद 37,000 की वैकेंसी की बात कर ले, जो कि बिहार STET 2019 होने वाला था, उसको रद्द कर दिया गया। उसका एग्जाम डेट निकाल दिया गया है। उसका एग्जाम डेट निकाल के 9 सितंबर से 21 सितंबर रखा गया है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वो परीक्षा हो पाएगी? क्योंकि जिस आधार पे उसको रद्द किया गया था, जी हाँ, कि इसका सिलेबस नहीं है, पेपर लीक हुए थे, तो चलिए पेपर लीक का कहीं मामला सामने आया भी नहीं था। एक आध दो जगह ऐसी हड़कंप मची हुए थे जहां पे उनकी बातें हो रही थी, लेकिन कहीं भी ऐसा मामला आया नहीं था। फिर भी सरकार ने इसको स्थगित किया। तो क्या ये चुनावी दांव नहीं है? ये सवाल मैं सिर्फ आप लोगों से नहीं, पूरी सरकार से पूछना चाहता हूं, लेकिन आप लोगों के शेयर करने से ही इस वीडियो को ये सवाल सरकार तक जा पहुंचेगी। तो क्या आपका STET का एग्जाम, जी हां STET 2019 का एग्जाम 9 सितंबर को हो पाएगा? आपके पास कोई ऐसा छात्र है जिसके पास इसका एक सटीक सिलेबस है? आपको फिर से अगर एग्जाम होता भी है तो पुराने सिलेबस, पुराने जो पिछले सालों से एग्जाम हो रहे हैं, उनके सिलेबस पे काम करना होगा। कोई सिलेबस का आधार नहीं है एक्चुअली, मैं आपको पहले बता दूं। और यहाँ पे आपको अपना जो पिछला पेपर आप दिए थे, जी हाँ 28 तारीख को, उसी पेपर के आधार पर सोच कर ही आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि ये सरकार कभी भी इसका एग्जाम ले सकती है, या फिर हो सकता है कि इसके एग्जाम फिर से एक्सटेंड कर दिए जाए। तो कुछ भी हो सकता है। 9 सितंबर का इंतजार करना है। 4 सितंबर को एक और फैसला आ रहा है, उसमें भी करीब 30 से 34,000 शिक्षकों के ऊपर की बातें की जाएंगी। कल एक मामला और सामने आया, जी हाँ सीटेट दिसंबर के छात्र जो आवेदन किए हुए थे, उनका संघर्ष अभी जारी है। अब बाकी बचता है यहाँ पे सरकार का फैसले के ऊपर। क्या क्या फैसले आते हैं उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो आज खबरें हैं नियोजित शिक्षकों को लेकर, उसके बारे में हम अपडेट देने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, और आपको जी हम बताएंगे यहाँ पे कि क्या क्या हुई है पिछली घटनाएं और क्या फायदा मिला है अब जाके यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को। और बाकी जो 30,000 की वैकेंसी है, नियोजन की प्रक्रियाएं चल रही थी, 6ठे चरण की प्रक्रियाएं चल रही थी, उसको स्थगित क्यों किया गया है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और आपको सावधान करेंगे कि आगे भी आपके साथ ऐसा हो सकता है तो आपको कैसे बचाव करना है, कैसे आंदोलन से बचना है कि आपको आंदोलन ना करना पड़े और सरकार आपकी बातें मान ले या फिर अपने तरीके से कुछ अच्छा करे ताकि किसी को नुकसान ना हो। तो चलिए मैं अब आपको स्क्रीन पर ले चलता हूं, जहां पे वो सारी डिटेल एक एक करके बताने वाला हूं न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं स्क्रीन पे और आप सभी यहाँ पे जो देख पा रहे हैं यहाँ पे कि नियोजन के नाम पर, जी हाँ सौगात और किसी की औकात की बात की गई है। तो मैंने औकात को यहाँ पे गलत वे में नहीं लिखा है। औकात मैंने हड़ताल और आंदोलन को लेकर बातें की हैं, उन शिक्षकों के लिए जिनके परीक्षाएं बार बार स्थगित किए जा रहे हैं, रद्द किए जा रहे हैं, उनकी बात की गई है। दोस्तों, पहले तो हम बात करेंगे कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको क्या क्या लाभ मिले हैं और ये कैसे मिला है। तो सबसे पहली अपडेट आ रही है दोस्तों प्रभात खबर से
14 साल के बाद नियोजित शिक्षकों को मिली है सौगात। दोस्तों यहाँ पे एक अपडेट में बताया गया है कि 3 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे अभ्यर्थी थे, जी हाँ ऐसे लोग थे जो शिक्षक थे, बिहार के नियोजित शिक्षक थे। अपनी मांगों को लेकर लंबा आंदोलन चल रहा था। मैंने आपको क्या बोला, एक लंबा आंदोलन है, जी हाँ, जो कि चल रहा था। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल उनको भरोसा दिलाते हुए भी कहा था कि करेंगे तो हम ही करेंगे। जी हाँ, ये बातें उन्होंने अपनी एक भाषण के दौरान कहा भी था कि जो करेगा सिर्फ नीतीश की सरकार ही करेगी। इसलिए आज वही हुआ है जो उनकी सरकार ने चाहा है, लेकिन लंबा समय लगा है। यही है यहाँ पे एक विडंबना कि इतने साल लग जाते हैं। आप बताइए, अगर आज आपको यहाँ पे कुछ चीज़ का फ़ायदा मिलता है तो कितने सालों तक का फ़ायदा उठा पाएंगे? आपने अगर 10 सालों तक का अपना सारा ब्यौरा यहाँ पे खो दिया है तो क्या वो सरकार दे पाएगी? सरकार के पास इतना राजस्व है? नहीं है। जी हाँ, सरकार कहाँ से देगी? ये अगले आने वाली सरकारों पे थोपा जाएगा और वो सरकार पीछे हटेगी और फिर से ये मामला वहीं अटका रह सकता है। तो अगर यहाँ पे बातें होती हैं नए सत्र की, तो जो भी सरकार है उसको इस पे अमल करना पड़ेगा। अगर आपके हित में बातें होगी तभी आगे बात होगी। दोस्तों, नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्तों की अगर बात करें तो जल्द ही नीतिगत यहाँ पे निर्णय लेगी और इसके अनुसार मंगलवार को प्रस्ताव एक तैयार कैबिनेट के अनुसार ली गई। शिक्षा विभाग के अपर सचिव आर.के. महाजन जी ने बताया है कि 5 सालों में नियोजित शिक्षकों की वेतन में करीब 60% यानी कि 60% का बढ़ोतरी किया गया है। अब इनकी सैलरी भी बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पे मेडिकल भत्ता, अवकाश भत्ता और महंगाई भत्ता पहले से दिया जा रहा था और कुछ और लाभ हुए हैं जिसके बारे में ये चर्चा हुई है। इस न्यूज़पेपर के माध्यम से बताता हूँ आपको। जी हाँ, सबसे पहले चीज़ तो वेतन में बढ़ोतरी की बातें की गई हैं। अप्रैल 2021 से इसको लागू किया जाएगा। दूसरी है कि इस बार दिव्यांग और महिला जो शिक्षक हैं और जो लाइब्रेरियन का अंतर जिला तबादला है उसके बारे में चर्चा हुई है। सितंबर से ईपीएफ को लाभ मिल सकता है आपको, जो भी शिक्षक यहाँ पे नियोजित हैं, ठीक है। ईपीएफ का फायदा आप सितंबर से उठा पाएंगे। दोस्तों, इन सब की प्रक्रियाओं को लेकर यहाँ पे प्रमोशन को भी अब मिलेगा नियोजित शिक्षकों को, यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो अब प्रिंसिपल भी बन पाएंगे। ये बातें कही गई हैं। और इन 3 साल की सेवा के बाद, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे चूँकि कहा गया है कि एक और अपडेट है यहाँ पे अनुकंपा को लेकर। जी हाँ, जो भी आश्रित हैं अनुकंपा के छात्र, जिन आश्रितों को मिलेगा अनुकंपा के आधार पर नौकरी, तो यहाँ पे अनुकंपा के आधार पे नौकरी भी अब इनको मिल सकेगी। ये भी बातें यहाँ पे कही गई हैं। एक फ़ायदा और मिला है, जी हाँ, वो है गेस्ट टीचर, यानी कि जो अतिथि शिक्षक का यहाँ पे रोल अदा कर रहे थे लगभग 1 साल से, उनको भी अब यहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी। दोस्तों, उनके आधार पे उनका जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें 5 अंक जोड़े जाएंगे, ये कहा गया है। तो उनको भी अब इस नियुक्ति में यानी कि परमानेंट करने की, बहाली की प्रक्रियाओं में आ सकेंगे, जो भी नियोजित शिक्षकों की जगह पे ये गेस्ट टीचर काम कर रहे थे। तो ये एक अच्छी अपडेट है उनके लिए। तो यहाँ पे जितने फ़ायदे थे वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन बात अटकती है औकात पे। आइए औकात की बातें करते हैं। 30,000 शिक्षकों का नियोजन का प्रक्रिया रोक दिया गया है। तो क्या फिर से हमें अपनी औकात यानी कि अपने औजार को उठाना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा? क्या ये बातें सही हो रही हैं? अब एक प्रक्रिया को सौगात मिला है तो दूसरे प्रक्रिया को यहाँ पे औकात क्यों दिखाई जा रही है? इसमें जो गलतियाँ हुई हैं मानते हैं, हाई कोर्ट ने बोला है तो हम भी मानते हैं बिल्कुल, लेकिन जो इसमें जो प्रक्रियाएं गलती हुई हैं उसमें सुधार की ज़रूरत है, ना कि इसको स्थगित कर देने की ज़रूरत है। जी हाँ, क्योंकि हर ज़िले में लगभग हर ज़िले में मैंने आपको 1 साल से 1.5 साल से इसके बारे में अपडेट दिया था। जितने भी नियोजन की प्रक्रियाएँ चल रही थी हमारे पूरे ज़िले में, हमारे पूरे राज्य में, दोस्तों हर ज़िले में लोग जा के अपना नियोजन का प्रक्रिया में भाग भी लिए थे। छठा चरण में अच्छी खबरें आ रही थी, लेकिन इसको अब रोक दिया गया है। और 25 से मिलने वाले थे नियोजन पत्र, यानी कि जब देखिए ज्वाइनिंग की बातें हो रही थी तो जाके इसकी बहाली की प्रक्रिया रोक दी गई है। जाहिर सी बात है यहाँ पे एक ही मामला है जो कि पीएच कोटे को लेकर है, तो इसमें सुधार की ज़रूरत हो सकती थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे बताया गया है इस न्यूज़ अपडेट में कि नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड द्वारा वाद दायर कर दिया गया था कि छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया में दिव्यांगजनों के लिए निर्धारित क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान लागू ही नहीं किया जा रहा है। और शिक्षा विभाग ने इसी मामले को लेकर प्रतिशपथ पत्र भी दायर किया था और इस मामले में कोर्ट का आदेश शिक्षा विभाग को 7 अगस्त को प्राप्त हुआ है और मंगलवार को इस पर संज्ञान लेने की नियोजन की स्थगित किया जाता है। तो मंगलवार को ये सारा अपडेट हुआ और यहाँ पे इसको स्थगित कर दिया गया है इस 30,000 की नियोजन की प्रक्रिया की बहालियों को लेकर।
तो ये 24 जुलाई से सब कुछ न्यायालय में चल रहा था, जो कि न्यायाधीश अनुपालन के यहाँ पे राज्य के उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों के पद पर जो छठे चरण की शिक्षकों की प्रक्रियाएं चल रही थी नियोजन की, उसकी कार्रवाई और प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। तो ये एक अपडेट था दोस्तों, जिसमें कि हमें फिर से हो सकता है कि आंदोलन करना पड़ सके, फिर से अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ सके। आपको अगर आपकी गलती है, आपने यहाँ पे गलती की है पीएच कोटे वाले छात्रों को लेकर, तो ये आपकी गलती है, ना कि यहाँ पे किसी छात्र की गलती है। जो लोग यहाँ पे आवेदन कर चुके हैं उनकी क्या गलती है, ये सवाल बनता है। और ये सारे अपडेट आए हैं आज के हिंदुस्तान और प्रभात खबर से। आप लोग भी जाके पढ़िए पूरा डिटेल। देखिए जो बातें मैंने बताई यहाँ भी लिखी गई हैं। शिक्षकों को लाभ मिलेगा, अतिथि शिक्षकों को, और इनकी वेतन में बढ़ोतरी होगी, जिसमें कि 1560 करोड़ की स्वीकृति दी गई है इनके वेतन को लेकर। और नई सेवा जो शर्तों के लाभ मिला है, जिसमें कि मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि मध्य और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में योग्य शिक्षकों को प्रोन्नति भी, यानी कि वो प्रिंसिपल बन सकेंगे। उच्च वेतन कोटि मिलेगा, 60% का बढ़ावा दिया गया है। मातृ अवकाश 135 की जगह अब 180 दिन हो गया है। जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी में होंगी उनको 180 दिन की छुट्टी मिल सकती है पूरे साल की। 15 दिनों का प्रतित्व अवकाश भी मिलेगा, यानी कि अब जो मेल कैंडिडेट है उनको भी 15 दिन का छुट्टी दिया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे अवकाश मिलेगा और 120 दिनों के लिए संचित होगा वो, ठीक है। अनुकंपा के आधार पर जितने भी लोग यहाँ पे ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर नियोजित हैं उनको लाभ मिल सकेगा। जी हाँ, उनको भी यहाँ पे नियोजन की प्रक्रिया में, नियोजित शिक्षकों की प्रक्रिया में जी हाँ यहाँ पे फ़ायदा मिल सकेगा। तो ये सारे अपडेट थे दोस्तों, जो कि आज की अखबारों के माध्यम से मैंने आपको शेयर किए हैं। और जो बातें कही हैं, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए क्या गलती हुई है हमसे। लेकिन अगर सही है तो आप अपनी आवाज़ बनिए, खुद बनिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, सरकार तक भेजिए, ताकि चीज़ें उनको भी समझ में आए कि हर बार हर तरह से गलती नहीं होनी चाहिए। और उनको जब सौगात मिली है तो हमें भी सौगात मिलनी चाहिए। जो 30,000 की बहाली प्रक्रिया रोकी गई है, STT का मामला भी जल्द से जल्द सामने आना चाहिए। और STT का सिलेबस पहले डाउनलोड कीजिए आप लोग, तब रिजल्ट जो एग्ज़ाम डेट निकालते रहिएगा। एग्ज़ाम डेट कभी भी निकाल दे रहे हैं और सिलेबस का पता ही नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जो कि मैंने आप तक शेयर की हैं। तो अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, एक लाइक और शेयर करके हमें बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। क्योंकि ये न्यूज़पेपर ही एक ऐसा संवाद है हमारे बीच में, हमारे और आपके बीच में, जो कि चीजों को समझा सकते हैं, चीजों को बता सकते हैं। क्योंकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी सरकार में। मीडिया एक चौथा स्तंभ होता है हमारे सरकार का, हमारे देश का। तो इसलिए आपको मीडिया से जुड़ा रहना होगा। न्यूज़पेपर तो आप डेली पढ़िए, चाहे किसी भी अखबार को आप फॉलो करते हैं, जी हाँ, चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे प्रभात खबर हो, चाहे द हिंदू हो, चाहे द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, किसी को भी फॉलो जरूर कीजिए और जानिए कि आपके राज्य में, आपके शहर में क्या चल रहा है।